गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की फर्स्ट पोएम जो फर्स्ट चैप्टर में है, फर्स्ट लेसन में है, क्योंकि हमें हर चैप्टर के साथ में एक पोएम मिली हुई है। और जो पोएम आज हम करने जा रहे हैं वो है द रोड नॉट टेकन। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जो पोएम है बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है। ये है हमें चॉइसेस, हमें जीवन में हर बार चॉइसेस मिलती हैं और जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ ये चॉइस चूज करनी चाहिए या दूसरी करनी चाहिए। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और चॉइसेस जो होती हैं वो हमें शेप करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को एक निखार देती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिका के पोइट हैं हु राइट सिंपली, जो बहुत ही सिंपली लिखते हैं बट इनसाइटफुली, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक लिखते हैं। कॉमन बातें, बहुत छोटी छोटी सी आम चीज़ों के बारे में, एक आम समझ के बारे में लिखते हैं। ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं, बहुत ही साधारण अनुभव हैं और जो बहुत डीप मीनिंग दे जाते हैं उनके बारे में ये लिखते हैं। तो ये पोएम भी कुछ ऐसी ही है, सिंपल सी है लेकिन बहुत ही एक डीप मीनिंग देती है। और हर पोएम आई थिंक हर चैप्टर हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो ये पोएम भी जो इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमें हमारे जीवन में हमेशा चॉइसेस मिलती हैं कि हमें किस रास्ते की ओर चलना है और हम दो में से हमें एक रास्ता चुनना होता है। ये हमेशा होता है। और ये इसी आइडिया को इस पोइट ने एक सिंबल यानी कि रोड के द्वारा यहाँ प्रेजेंट किया है। रोड मीन्स सड़क जो नहीं ली गई। तो उसके बारे में जो पोइट है वो क्या कहते हैं, लेट्स स्टार्ट द पोएम। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. पोइट जो है वो किसी रास्ते पर जा रहा है। टू रोड्स, तो वहाँ पे जा रहा है तो उसे दो रोड मिलती हैं, डाइवर्स्ड हैं, जो विभाजित हैं। डाइवर्स मतलब जो विभाजित हुए इन ए येलो वुड। येलो वुड मतलब पीला जंगल, पीला जंगल नहीं बच्चों, वुड मतलब फॉरेस्ट, येलो मतलब पीली पत्तियाँ। कौन से मौसम में होती हैं? पतझड़ के मौसम में, यानी कि ऑटम सीजन में। सीजन कौन सा है? ऑटम का, जब पूरे जंगल में पेड़ पौधों की पत्तियाँ येलो हैं, तो इसलिए उसने येलो वुड कहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मुझे दो रास्ते मिले लेकिन दुख की बात यह है कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता, दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक ही यात्री हूँ। ट्रैवलर कैसा हूँ? मैं एक ही हूँ। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन, अब मैं बहुत कंफ्यूज था कि विच रोड शुड आई चूज़, कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। बहुत देर तक, लॉन्ग मतलब बहुत देर तक, आई स्टूड मैं वहाँ पे खड़ा रहा कन्फ्यूजन की स्टेट में, कन्फ्यूजन की स्थिति में, असमंजस में। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को देखा उतनी दूर तक जितना मैं देख सकता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, और मैंने देखा कि ये रास्ता एक फिर झाड़ियों में जाकर, झाड़ झक्कार झाड़ियों के झुरमुट पर जाकर मुड़ गया था। तो इस में ये बात बता रहा है कि वो एक जंगल से गुजर रहा है, उसे एक दो रास्ते मिले। नाउ ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि विच पाथ शुड ही टेक, तो उसे कौन सा रास्ता जो है अडॉप्ट करना चाहिए। Then took the other just as fair, तब उसने दूसरा रास्ता देखा। दो रास्ते थे ना, अब एक रास्ते की तो बात हो गई। उसने वहां तक देखा जहां तक वो रास्ता झाड़ झंखाड़ झाड़ियों से मुड़ रहा था। तब उसने दूसरा देखा just as fair, ये भी उतना ही अच्छा था। And having perhaps a better claim, और शायद ऐसा लग रहा था better claim, वो ज्यादा अच्छा होने का दावा कर रहा था वो रास्ता। Because, क्यों अच्छा होने का दावा कर रहा था? Because it was grassy, क्योंकि ये यहाँ पर पूरी तरह से घास थी। एंड वॉन्टेड वियर, और ये वॉन्टेड वियर का मतलब घिसा जाना चाहता था, यानी कि उस पर अभी तक कोई चला नहीं था, ये प्रयोग नहीं किया गया था इस रास्ते का ज़्यादा, और वो चाहता था कि इस पर चला जाए। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन दैम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि यहाँ पर जहाँ तक वहाँ से गुजरने वालों की बात थी, दैट द पासिंग देयर, जो वहाँ से गुजरने वालों की बात थी, हैड वोन दैम रियली अबाउट द सेम, उन लोगों ने दोनों ही रास्तों को सेम घिसा था, यानी कि जो भी लोग जाते थे उन दोनों रास्तों को बराबर इस्तेमाल करते थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक आदमी दोनों को बराबर यूज कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर मान लो 10 लोग गए हैं तो 5 लोगों ने वो रास्ता भी चुना और 5 लोगों ने ये भी चुना, अपनी अपनी उनकी चॉइसेस थी, ठीक है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इट in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back.
एंड बोथ यानी दोनों ही उस सुबह, जिस सुबह को जो हमारा पॉइंट है वो वहाँ से जा रहे हैं, तो उस मॉर्निंग की बात कर रहे हैं कि दोनों ही रास्ते इक्वली ले, दोनों ही रास्ते बराबर बराबर पत्तियों से ढके हुए थे, लीव्स से ढके हुए थे, पत्तियां उस पर फैली हुई थी। और क्योंकि पतझड़ का मौसम था, पत्तियां पीली पीली पत्तियां गिरती बहुत है, पूरी फैली हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, और ऐसा लग रहा था कि अभी तक उस रास्ते पर कोई भी नहीं चला था, क्योंकि किसी के कदमों ने, स्टेप मतलब कदम, ट्रोडन मतलब कुचलना, कुचल कर किसी के कदमों ने पत्तियों को कुचल कर ब्लैक नहीं किया था, काला नहीं किया था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वो एक चॉइस करता है, चुनाव करता है, चूज करता है कि ओ ठीक है, मैं पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ, किसी और दिन इसकी यात्रा करूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि मैं ये जानता हूँ, ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ता जब हम चुन लेते हैं तब हम उसी रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। लीड्स मतलब वो आगे से आगे रास्ते बनते जाते हैं, आगे से आगे सड़क मिलती जाती है और हम उस पर बढ़ते जाते हैं। तो आई डाउट इट, मुझे संदेह था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं पहले वाले रास्ते पर जाने के लिए क्या कभी वापस आऊँगा, इस बात पर मुझे संदेह था। यानी कि पॉइंट जानता था कि इस पहले वाली सड़क पर शायद ही वो कभी ट्रैवलिंग करने के लिए वापस आ पाए। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चलते हैं वो रास्ते पर हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब पॉइंट कह रहे हैं, आई यहाँ पॉइंट के लिए है, वो कह रहे हैं कि विद a sigh, एक आहा भरकर, somewhere ages and ages hence, बहुत ही लंबी अवधि आगे, यानी सालों साल आगे चलकर मैं किसी को ये बता रहा हूँगा, टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, कि जंगल में मुझे दो रास्ते मिले थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने उनमें से एक चुना जो कि कम ट्रेवल किया हुआ था, जिस पर कम लोग चले हुए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस रास्ते ने, उस चुनाव ने मेरे पूरे जीवन में एक अंतर, एक डिफरेंस लाकर रख दिया, एक बहुत बड़ा अंतर ला दिया। तो बच्चों, बात ये है कि हम लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते। देखो, हम लोगों के पास कभी हमेशा से दो चॉइस रहती हैं कि हम इस रास्ते पर जाएं या इस रास्ते पर जाएं। जब हम कोई रास्ता चुन लेते हैं और कभी ना कभी सालों बाद हमारे मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि काश हमने वो डिसीज़न लिया होता जो हम उस टाइम ले नहीं पाए थे। कभी हम सेटिस्फाई शायद नहीं हो पाते और हमेशा ये सोचते हैं, और दोनों ही बातें होती हैं। कभी कभी हमें ये भी लगता है कि अच्छा हुआ वो रास्ता नहीं लिया, ये ठीक था हमारे लिए। तो लेकिन ये सिचुएशन यहाँ पे कंटेंटमेंट की है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो मैंने रास्ता चुना उस रास्ते ने मेरे पूरे जीवन में एक अंतर ला के रख दिया। तो बच्चों, जब भी कोई आप रास्ता चुने, जब भी कोई आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो और आपको एक ऑप्शन चुना हो, तो आप बिल्कुल धैर्य से, पेशेंस से, इंसाइटफुली, प्रैक्टिकली सोच कर दूरदृष्टिता से निर्णय लेवें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक छोटी सी पोएम थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी, और एक सीख देती हुई कि हमें अपने जो ऑप्शंस जब भी हमें जीवन में मिले तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, और बहुत ही धैर्य से, पेशेंस के साथ, समझदारी के साथ अपने डिसीजन लेने हैं। थैंक यू बच्चों।